एग्जाम की तैयारी चल रही है। बस अब तो सर पे एग्जाम आ गए। आप अपने इन एग्जाम की तैयारी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डे पर अपना पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो आपके साथ उस समय क्या होगा जब आप सेंटर पे जाएंगे, तो क्या होगा, आपको किन किन बातों का सेंटर पर ध्यान रखना है। तो मैं आपके साथ आज लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको उस समय सेंटर में जाकर क्या क्या काम करना है। सबसे पहली बात, आपका जो एडमिट कार्ड है उस पे आपके सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है। आप या आपके परिवार से जो आपके साथ उस दिन भी जा सकता हो, उन्हें जरूर कहें कि एक बार जाकर सेंटर विजिट कर ले, देख लें कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है कि एक जैसे नाम के दो स्कूल्स हो जाते हैं, या कई बार उनके अंदर स्कूल्स के डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, क्योंकि आपकी सारी सफलता डिपेंडेंट है कि आप पेपर में उस दिन बिल्कुल कंफर्टेबली जाएं। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप जब पहुंचेंगे तो आपको वहां पर किसी भी सूरत में 1:20 तक पहुंच जाना है। पेपर 2 बजे का है, पर आपको 1:20 पर पहुंच जाना है। 1:40 तक आपने सीट पर बैठ जाना है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल लास्ट बता रहा हूं, 1:45 पर आपके पास पेपर आ चुके होंगे। यानी इफेक्टिवली 2 बजे का पेपर नहीं है, 1:45 पर ही आपके पास पेपर आ जाएगा। यानी आपको 1:40 तक जरूर बैठ जाना है पेपर के लिए। तो ये जरूरी है कि आप उस दिन बिल्कुल लेट ना हो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाएं, सेंटर देखा हुआ हो। ये समस्या सेकंड एग्जाम में नहीं आती। सेकंड एग्जाम में दिक्कत क्या है, फर्स्ट एग्जाम में आपने सेंटर भी विजिट कर लिया, फर्स्ट एग्जाम में आपने सारे एक्सपीरियंस भी कोड कर देख लिया कि कैसा होता है। ये सारी समस्या हमारे अकाउंट्स के पेपर के लिए है कि आपको उस समय पहले पता होना चाहिए आपका सेंटर क्या है और टाइम पर आपने बिल्कुल पहुंच जाना है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब आप घर से जाएंगे तो कुछ सामान पक्का लेकर जाएं। बहुत जरूरी है वो जो सामान आपको लेकर जाना है। वो क्या क्या है? HB पेंसिल ब्लैक कलर की, कोई और कलर की नहीं, क्योंकि MCQ के आंसर जो आप भरेंगे वो HB की पेंसिल से ही भरेंगे। नो अदर चॉइस। ब्लैक पेंसिल चाहिए, HB की ही चाहिए। घर से कम 2 शार्प करके तीखी ले जाना, शार्पनर साथ लेके जाना और इरेजर भी लेकर जाना। MCQ के आंसर पेन से मत भर देना, क्योंकि अगर पेन से भर दिए और अगर वो गलत आपका आंसर था, आपको पता भी चल गया कि आपसे गलती हो गई है, तो पेन से लिखा हुआ रब नहीं होगा। और आप ऐसा नहीं कि काट के कहीं और लिख दो, OMR शीट पर ही आंसर भरना है। देयरफॉर माइंड इट कि क्योंकि उसकी जरा सी जगह है, वहीं से आपको नंबर मिलने हैं, तो वहां पेंसिल का यूज होगा। और घर से इरेजर जरूर लेकर जाना। अगर पता चला, आपको पता चल गया कि मेरा आंसर गलत है और इरेजर ले जाना भूल गए, आप दाएं बाएं से मांग नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह कि शार्पनर भी, इरेजर भी, 2 शार्प्ड पेंसिल भी, साथ में आप पेपर लिखेंगे ब्लैक पेन से, तो ब्लैक पेन भी साथ में लेकर जाने आपने। वही वाले ब्लैक पेन ले जाना जिन ब्लैक पेन्स को आप जनरली यूज करते रहे हैं अभी तक। हम आपको क्लासेस के अंदर बार बार एक रजिस्टर का प्रयोग कराते हैं, उसी साइज की शीट मिलेगी, उसी तरह का उसके अंदर कलर होगा, उसी प्रकार का उसमें फॉन्ट होगा, आपने उसी के अंदर भरना होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ब्लैक पेन होने चाहिए, और मेरे हिसाब से 2 या 3 होने चाहिए, और वही होने चाहिए जिनको आप रोज यूज करते हैं। नए मत खरीद लेना एग्जाम से 1 दिन पहले, क्योंकि पता चला वो नहीं चल रहे, या आपका उन जैसे पेन पर हाथ नहीं बैठा हुआ, तो दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मल कैलकुलेटर लेकर जाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर लेकर जाना है। पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप अपने पास स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते। आप अपने साथ सेल फोन, मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। जो मोबाइल फोन होता है ना, वो आप नहीं ले जा सकते अपने साथ। इसका मतलब आपको पहले ही व्यवस्था करके चलनी है कि ये चीजें आपके पास उस समय ना हो। एडमिट कार्ड याद से साथ लेकर जाना है। एडमिट कार्ड जो इंस्टीट्यूट का आपको देगा वो आपने साथ लेकर जाना है। लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। उन 3 घंटों में पता चला पैंट टाइट है या शर्ट टाइट है, दिक्कत हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वो आपकी ना सक्सेस के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है। इन बातों को बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, जो कंफर्टेबल हो, आपको दिक्कत ना देते हो, वो जरूर लेकर जाना है।
इसके अलावा हो सके तो अपना आधार कार्ड भी साथ लेकर जाएं। कहीं पर भी कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आधार कार्ड भी आपके साथ हो तो इट इज स्ट्रांगली सजेस्टेड। अब क्या होगा, 1:45 पर आपके पास आपकी सीट पर, आपको कहीं जाना नहीं है, आपकी सीट पर आपको 2 पेपर दे दिए जाएंगे। एक होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। पार्ट 1 होगा एमसीक्यू का, जो कि सील्ड होगा, उसको आप खोल नहीं सकते और खोलने का प्रयास ही मत करना। पेपर आपको 1:45 से मिल जाएगा, पर एमसीक्यू का पेपर आप नहीं खोल सकते हैं 2 बजे तक। और दूसरा पेपर होगा पार्ट 2, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके पास 6 क्वेश्चन हैं और आपने उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला कंपलसरी होता है, 4 क्वेश्चन आपने और भी करने हैं। वो 15 मिनट इतने क्रूशियल हैं, उस समय आप अपने पास क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पेपर को पढ़ना। पढ़ने के बाद आप अरेंज करना कि आपने पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यू का तो पेपर खोल ही नहीं सकते, वो तो बंद पड़ा है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में अरेंज करना कौन से क्वेश्चन आपने पहले करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपने एक क्वेश्चन छोड़ना है तो वो कौन सा छोड़ना है, ऑर्डर क्या होगा। वैसे मैं आपको बताता हूं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका जो ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले आपको जो सवाल करने हैं उसके अंदर वो 6th क्वेश्चन करना है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन आपने पहले करना है उसमें भी आपके पास एक चॉइस होगी, तो आपने उसमें से सिलेक्शन कर लेनी है कि आपके पास कौन सा पेपर का पार्ट, कौन सा पार्ट आप पहले करोगे, कौन सा वाला उसमें से छोड़ोगे। यानी 6th क्वेश्चन को सबसे पहले करना। मैं आपको बताऊं एक जनरल रूल, थंब रूल, छोटे क्वेश्चंस को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, उनमें रिस्क कम होता है। क्या कि अगर कहीं गलती हो भी जाए तो बहुत ज्यादा स्टेक नहीं होता। बड़े क्वेश्चन में हाई स्टेक होता है, बड़े क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, छोटे क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं। इसलिए मेरी बात को बस तुम मान लो कि आपने किसी भी सूरत में जो पेपर लिखना है उसके अंदर आपका सबसे पहले 6th क्वेश्चन होगा, फिर 1st क्वेश्चन होगा, और उसके बाद आप कोई भी और 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आउट ऑफ 4। ठीक है, कोई भी और 3 क्वेश्चन करेंगे। ध्यान देना, जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस वाले टॉपिक उठाओगे उतना फायदा है। अगर घर से आप 100% पढ़ के गए हैं तो आपको पूरी चॉइस का फायदा मिलेगा, और घर से ही कुछ छोड़ गए या पता चला उसका क्वेश्चन आया तो फिर मजबूरन आपको वो छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप 100% तैयारी करके जा रहे हैं तो अपने पास उस 15 मिनट में अपनी अरेंजमेंट कर लेना। उसी 15 मिनट में आपको अपने पास जो उन्होंने पेपर्स दिए हैं उनके रेदर ठीक 1:58 पर या 2 बजे आपको ना एक आंसर बुक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जो आंसर बुक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। ये देखो, इस तरह की आंसर बुक आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये आपको 2 बजे मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या क्या करना है इसमें आपने सबसे पहले तो रोल नंबर लिखना है। अच्छा, जो रोल नंबर लिखना है उसके लिए आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं और आप ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं। रोल नंबर के साथ आपको एक यहां पर स्टिकर अटैच करना है। ये स्टिकर आपके पास एक अटेंडेंस ली जाती है उसी वक्त ना, जब आप पेपर लिख रहे होंगे तो एक मैडम आएगी अटेंडेंस के लिए, तो अटेंडेंस ली जाएगी। इस तरह की शीट होगी उसके अंदर। तो जैसे आप उस शीट में जब जाएंगे तो उस शीट के अंदर आप अपने पास ना इस तरह से आपको मैडम आकर बोलेगी कि आपका ये नाम लिखा हुआ है, इसको भरो, अपनी फोटो चेक करो, वगैरह वगैरह। आप यहां सिग्नेचर करेंगे, उसी वक्त आपको एक स्टिकर भी मिल जाएगा। रेदर वो मैम ही आके स्टिकर चिपका देती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वो स्टिकर चिपकने की जगह कौन सी है। ये वो जगह है जहां वो स्टिकर चिपकेगा। इस जगह पर आप अपने साइन करेंगे और ये रोल नंबर भी आपने जरूर लिखना है। ऐसे केसेस हर बार देखने को मिलते हैं कि बच्चे ने रोल नंबर लिखना ही भूल गया। क्यों? क्योंकि वो फटाफट अपना सवाल ही पे लग जाता है। ध्यान रखिए, यह काम 2 बजे ही करना है, क्रिटिकल है। ओके, आपको अपना रोल नंबर यहां पर अपने OMR शीट के अंदर भी भरना है। यह आपका इस तरह से जाएगा। साथ में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है कि आप इंटरमीडिएट का पेपर लिख रहे हैं और आपका ग्रुप नंबर जो है वो 1 है और पेपर नंबर भी आपका 1 है। आपके सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग, ये भी आपको यहां लिखनी है। जब आप अपना पास पेपर सबमिट करते हैं उस समय आपको भरना है कि आपने मेन शीट के साथ एडिशनल शीट्स कितनी ली है, वो भी आपने भरनी है। ये डेट आपको लगी हुई मिलेगी उसके अंदर, आपको डेट भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके अलावा आपके पेपर में एक कोड होगा,
वो कोड आपने अपने पास यहां पर भरना है। देखते हो ना, आपको जब पेपर मिलते हैं, आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, कोड लिखा होता है, 3 डिजिट का कोड होता है। आपने वो 3 डिजिट के कोड को भी यहां पर OMR से भरना है। अच्छा, ये पेंसिल से भरना है कि पेन से? ये पेन से भरना है। ओके, फिर जो MCQ बुकलेट मिली है उसका भी एक सीरियल नंबर होगा, वो आपने यहां पर लिखना है। ये पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 आपने यहां पेपर नंबर भी लिखना है। और ये आपके लेवल ऑफ एग्जाम्स होंगे, जिसके अंदर आप क्लिक करेंगे कि आपका इंटरमीडिएट है या फाइनल है, आपने ये जरूर लिखना है। ये आपके पास आ गए MCQ आंसर, ये आपने पेंसिल से भरने हैं। जो MCQ आंसर्स हैं ये आपने HB पेंसिल से लिखने हैं। और अगर मान लो आप बिल्कुल पक्का हो गए हो तो आप पेन का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा रिस्की होता है, तो आप इसको HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लिखेंगे उस शीट के अंदर भी आपको अपने पास एक रोल नंबर लगाना है, वहां पर भी एक स्टिकर मिलेगा, वहां पर भी सिग्नेचर करेंगे, वहां पर भी आपको अपना रोल नंबर लिखना है इसी प्रकार से। और यहां पर इन्विजिलेटर साइन करेगा, वो अपने आप कर जाएंगे। यहां आप अपना पेपर नंबर लिखेंगे, ये आपके पास जोन जोन से क्वेश्चंस आप करते हैं यहां मार्क करेंगे। आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहां लिखेंगे कि आपने ये 6 क्वेश्चंस किए हैं। यहां 1 से लेकर 6 तक के जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं यहां आपको टिक मार्क करना है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन 6 नंबर कर लिया तो आप क्या कर देंगे, अब सबसे पहले 6 नंबर को टिक मार्क कर देंगे। उसका आपने A पार्ट कर लिया, B पार्ट कर लिया, जो भी पार्ट कर लिया वो कर देंगे, टिक मार्क करेंगे। ऐसे ही आपने मान लो इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये टिक मार्क करेंगे। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट आपको ध्यान रखना है कि आप अगर उस दिन रिलैक्स जाएंगे, मैं चाहता हूं उस दिन आपके पास ना बिल्कुल स्ट्रेस ना हो। पहले पेपर में स्ट्रेस पता किन चीजों का होता है, इन्हीं चीजों का होता है। हाय क्या होगा, वहां जाएंगे मैडम क्या करेगी, क्या पेपर में होगा। तो आप बिल्कुल टाइम पर जाना, रिलैक्स जाना, स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस तभी दे सकते हैं जब आप स्ट्रेस नहीं है। ओके, और इस तरह की स्ट्रेस चीजों को आप रिमूव करें, ये पर्पस है इस वीडियो का। जब आप अपने पास ये पेपर्स करेंगे तो रोल नंबर भी आपने अपने पास भर दिया। अब बारी आती है कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जो लिखेंगे केवल ब्लैक पेन से लिखिएगा, जिस मर्जी ऑर्डर में लिखना। हर क्वेश्चन नए पेपर पे लिखोगे, नई शीट स्टार्ट करोगे। ओके, नए पेज पर ही आप हमेशा क्वेश्चन लिखोगे और टॉप पर क्वेश्चन नंबर लिखोगे, साइड पर नहीं। साइड वाला कई बार स्टेपल में दब जाता है, तो आप अपने टॉप पर ही लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, 5A या 6A, इस तरह करके हर क्वेश्चन का हर पार्ट अगले फ्रेश पेज पे शुरू होगा। तुम्हें टेंशन किस बात की है, स्टेशनरी इंस्टीट्यूट की है, तुम क्यों टेंशन करते हो? तो तुम्हें अपने पास बिल्कुल वहां पर करना है। सवाल करते वक्त आपको अपने पास, आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं होगी, नॉर्मल वॉच होगी, उस नॉर्मल वॉच का पूरा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट, हर 10 नंबर का सवाल इंटू 1.5 15 मिनट में होना चाहिए। 14 मिनट का सवाल 21 मिनट में होना चाहिए। 4 नंबर का सवाल 6 मिनट में होना चाहिए। कीप अ वॉच, हैंग ऑन मत करना किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि वो आपको नुकसान देगा। मूव ऑन करना। मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में डाउट्स ने क्लैरिटी तो नहीं दी है, पर असफलताएं बहुत दी हैं। जो हमारे मन के डाउट्स होते हैं ना, कहीं पर भी जीवन में, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में हो चाहे कहीं भी, हमारे डाउट्स हमारा कॉन्फिडेंस लूज कराते हैं। आप अपने पर पूरा विश्वास रखें, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। रुकना मत किसी जगह पर, विद इन टाइम पेपर क्वेश्चन करना। परफेक्शन से प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बोलो नहीं नहीं मैं परफेक्शन के साथ करूंगा, पर होनी चाहिए परफेक्शन, पर प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। इसलिए हैंग ऑन नहीं करना, मूव ऑन करने का पॉलिसी रखनी है। अपने भीतर ये बदलाव लाने हैं, क्योंकि ये सफलता बहुत जरूरी है। ये सफलता आप अपने पेरेंट्स को दे रहे हो। ये दुनिया, मेरे बच्चों, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार से आपको देखती है, पास या फेल। इंस्टीट्यूट ने पॉलिसी बदल दी, वो बोलता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, बात वहीं की वहीं है। एंड यू हैव टू बी इन द फर्स्ट कैटेगरी। आपको सक्सेसफुल यानी पास कैटेगरी में ही होना है, और यही मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अपने माता पिता की आंखों में देखो, उन्होंने भी सपने संजो रखे हैं। तुमने तो शायद कम संजोए होंगे, उन्होंने भी ज्यादा संजो रखे हैं। उनको पूरा करने के लिए जान लगा दो।
और बस इसी बार की तो मेहनत है, उसके बाद आगे पास हो गए तो फिर उसके बाद तो आगे आर्टिकलशिप करो और सब काम शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल की बारी आएगी। यही तो टाइम है प्रूव करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पक्का उस पेपर में घड़ी के साथ काम करते हुए पेपर को दोगे। इसके अलावा आपको अपने पास और किस बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लो सवाल में कुछ गलती हो जाए, क्वेश्चन पेपर में आपको कोई गलती महसूस होती है, आपको लगता है क्वेश्चन में गलती है, अगर क्वेश्चन में गलती महसूस हो रही है तो आपको कोई ठीक कराने के लिए नहीं आएगा। सर स्कूल में तो मैडम आती थी, आके बोलती थी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ए लाइन में ये लाइन देखो, इसको 5000 को नहीं होगा। अब nobody will come, don't ask anybody कि ये क्वेश्चन पेपर में गलती है, कोई आएगा ठीक करने के लिए, उनको 2 बार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा। अप्लाई योर बेस्ट अजम्पशन। बेस्ट अजम्पशन कौन सी होती हैं? जो जनरली फॉलोड होती हैं, जो आमतौर पे होती हैं, जो कॉमन सेंस ड्रिवन होती हैं, उन अजम्पशंस को लगाना और अपना सवाल करना। अभी पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बैलेंस शीट में लिखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक और डेट साथ में लिखी हुई थी ओपनिंग की, मतलब लिखा है क्लोजिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक, वर्ड लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में डेट लिखी है 1/4/2023 जो कि ओपनिंग डेट थी उस केस में। तो बच्चा कंफ्यूज है कि यार ओपनिंग डेट भी है और क्लोजिंग भी लिखा है, तो कौन सा ठीक करना है? अरे कॉमन सेंस लगाओ, ट्रायल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग वाला ऊपर ठीक होगा, ये डेट गलत होगी। बाद में इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर निकाला, वहां भी उसने यही असम्पशन ली। यानी आपको उस समय बेस्ट असम्पशंस लेनी है, आपको कोई और आके बाहर से बताएगा नहीं। और आप ऐसा ना समझ लें कि आपकी बारी में पेपर में गलतियां नहीं होंगी, पेपर में मिस्टेक्स होंगी और ऑफ कोर्स आपको उनको अपने पास ठीक करना है। पेपर को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू जरूर करना, 3 घंटे पूरे डिवोट करना। पेपर अगर ठीक नहीं भी हो रहा है तो यह मत समझ लेना मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, छोड़ो मैं अगली बार पेपर दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बच्चे का पेपर ठीक नहीं हुआ और उस पेपर में पास भी हो गया। क्योंकि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ तो कईयों का ठीक नहीं हुआ, वो हो सकता है सवाल में कुछ गलतियां हो। अपना बेस्ट देकर आना, लौट कर मत आना। ध्यान रखना, आपके माता पिता आंखों में सपने लेकर बैठे हैं आपके लिए, लौट कर ऐसे मत चले आना कि नहीं नहीं, भगौड़े मत बन जाना, पूरा देकर आना और आप सफल होकर आओगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना, रिलैक्स देना और ऑफ कोर्स पेपर देने के बाद भगवान से वंदना करना कि आपका पेपर जो हुआ उसके अब आगे का ख्याल वो रखे। आपने अपना बेस्ट दे दिया, उसका ख्याल वो रखेगा और आप बनेंगे विजयी भव। मैं आपको प्रवीण शर्मा आज यहां तक ही केवल बात करूंगा और आप अपने एग्जाम्स के बाद मैं फिर मिलूंगा आपको कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपको पूरा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।